एक्सरोलिन सिद्धांत और रिकार्डो के सिद्धांत में अंतर पर आज हम बात करेंगे। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तुलना में एक्सरोलिन सिद्धांत केवल अर्थमय नहीं भिन्न है अपितु श्रेष्ठ भी है। और एक्सरोलिन सिद्धांत की रिकार्डो के सिद्धांत में अंतर अथवा इनको हम ओहलिन सिद्धांत की श्रेष्ठता भी कह सकते हैं। इनमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। सामान्य साम्य सिद्धांत, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। एक्सरोलिन का सिद्धांत मूल्य के सामान्य सिद्धांत का बहुक्षेत्रीय और बहुबाजारीय विश्लेषण है, जबकि रिकार्डो का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जो कि अव्यावहारिक और अवास्तविक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिकार्डो ने अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आधारभूत अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता प्रतिपादित की, जबकि ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। तुलनात्मक लाभ में अंतर। रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लाभ में अंतर दो देशों के बीच वस्तु की तुलनात्मक लागतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण होता है, जबकि ओहलिन के सिद्धांत के अनुसार यह वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में अंतर के कारण होता है। तुलनात्मक लागतों में अंतर का कारण। रीजन फॉर डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट्स। रिकार्डो का सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि किसी वस्तु की दो देशों में लागतों में तुलनात्मक अंतर क्यों होता है, जबकि ओहलिन ने साधन अनुपात विश्लेषण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों होता है। सघन बाजार का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर मार्केट। रिकार्डो के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में साधन बाजार के महत्व पर ध्यान नहीं दिया, जबकि एक्सरोलिन आधुनिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में साधन बाजार के महत्व पर प्रकाश डाला है। और इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि साधन बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोफेसर जगदीश भगवती के अनुसार रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लाभ विभिन्न देशों में उत्पादन फलन में भिन्नता के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि ओहलिन के सिद्धांत के अनुसार यह उत्पादन फलन में समानता के द्वारा निर्धारित होता है। ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण विभिन्न क्षेत्रों में साधनों की गुणात्मक भिन्नता न होकर परिमाणात्मक भिन्नता है। साधन समानीकरण, प्राइस इक्विलाइजेशन। ओहलिन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बीच साधनों की कीमत में समानीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि रिकार्डो के सिद्धांत में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्थान तत्व। ओहलिन सिद्धांत ने स्थान तत्व पर पूर्ण ध्यान दिया है, जबकि रिकार्डो के सिद्धांत में इस तत्व की पूर्णतया
अवहेलना की है। ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उनका सिद्धांत बहु बाजारों का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र की प्रकृति में अंतर। रिकार्डो का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की व्याख्या करने के कारण कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बल देता है, जबकि ओहलिन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे एवं आधार की विवेचना के कारण वास्तविक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भविष्य दृष्टि। केल्विन लैंकास्टर का अभिमत है कि ओहलिन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य के बारे में भी संतोषजनक उत्तर देता है, क्योंकि यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि देशों के बीच तकनीकी ज्ञान और कुशलता में समानता स्थापित हो जाने के पश्चात व्यापार होगा, क्योंकि निम्नलिखित दो कारणों की वजह से वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में अंतर होगा। एक, साधनों की कीमतों में सापेक्षिक अंतर होना तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों की आवश्यकता में सापेक्षिक अंतर होना। रिकार्डो का सिद्धांत उक्त सत्य में विश्वास नहीं करता। इसके अनुसार दो देशों के बीच व्यापार तभी होगा जब उनके बीच तकनीकी ज्ञान और कुशलता में अंतर हो, क्योंकि इसी के कारण लागतों में तुलनात्मक अंतर उत्पन्न होता है। जटिल, कॉम्प्लेक्स। ओहलिन का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत की तुलना में अधिक जटिल है, क्योंकि यह जिन तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता है वे स्वयं मिश्रित एवं जटिल है।